सर्कुलर, जिसमें ये खबर आई कि कैश मार्केट के स्टॉक्स जो मार्जिन के तौर पर एनएसई लेता है, 1 अगस्त के बाद धीमे धीमे उनको कम किया जाएगा। और ऐसे में और जो लिस्ट आई है उन शेयरों की, वो बहुत ही लिक्विड और अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक है, जिन्हें मार्जिन के तौर पर रखने में शायद एक्सचेंज को हर्ज ना हो। ये थोड़ा सा झटके वाली बात हुई और ब्रोकर्स ने ये सोचा कि इसके चलते हुए क्लाइंट्स की भी, कई सारे प्रॉपर्टी डेस्क वालों की भी और कई सारे मार्जिन फंडिंग वाले लोगों की भी, जो मार्जिन फंडिंग देते हैं कैश मार्केट के स्टॉक्स को खरीदने के लिए, सामने मार्जिन को के तौर पर शेयर रखते हैं। अगर वो शेयर एलिजिबल नहीं है तो फिर इसका मतलब क्लियर कट है। और समय 1 अगस्त, यानी कि अगले 15 दिन ट्रेडिंग सेशन में आपको ये पूरा काम निपटाना है। तो कल अमेरिकी बाजारों में शुक्रवार को जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। एक हफ्ते के अंदर S&P इंडेक्स लगभग 5 से 5.5% गिर चुका है। हालांकि अभी भी ये टू डेट काफी ऊपर, लेकिन तगड़ी बिकवाली हुई और IT सेक्टर की ओर से वो बिकवाली लीड की गई। उसके बाद फिर अक्रॉस द सेक्टर, अक्रॉस द स्टॉक्स में बड़ी गिरावट आई, क्योंकि जो जॉब डेटा आया था नौकरियों वाला, तो उसमें देखा गया कि नॉन फॉर्म की जो नौकरियां हैं वो कम पैदा की गई हैं जितने अनुमान थे उसके मुताबिक। बहुत सारे लोगों का मानना है कि हो सकता है 0.25% के बजाय 0.5% रेट कट हो जाए। अगर ऐसा हो, हर एसेट क्लास में दबाव देखने को मिल रहा है। तो ये जो सिलसिला है ये अभी दबाव वाला रहेगा, क्योंकि मार्केट ओवर वैल्यूड थे, तो प्रॉफिट बुकिंग के सारे बहाने इस वक्त शेयर बाजार की भविष्यवाणी का मतलब है किसी कंपनी के स्टॉक या किसी और वित्तीय साधन के भाव के भविष्य में होने वाले बदलावों का अनुमान लगाना। शेयर बाजार की भविष्यवाणी करने के लिए कई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ANN और फजी आधारित तकनीक। हालांकि शेयर बाजार की भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है और इसके लिए कई कारकों को ध्यान में रखना होता है। कुछ और बातें जो शेयर बाजार से जुड़ी हैं। 1. कुशल बाजार परिकल्पना के मुताबिक किसी भी समय शेयर की कीमत उस शेयर से जुड़ी सभी जानकारी को दर्शाती है। 2. शेयर बाजार में गिरावट तब आती है जब बाजार अस्थिर हो जाता है और आर्थिक गड़बड़ी की वजह से शेयर की कीमतों में तेजी से गिरावट आ जाती है। 3. इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे के बीच शेयर खरीदना सबसे अच्छा समय होता है। और 4. शुरुआती निवेशकों के लिए BSE ज्यादा बेहतर है, जबकि अनुभवी निवेशकों के लिए NSE ज्यादा बेहतर है।
ऑर्डर जिसमें ये खबर आई कि कैश मार्केट के स्टॉक्स जो मार्जिन के तौर पर एनएसई लेता है 1 अगस्त के बाद धीमे धीमे उनको कम किया जाएगा। और ऐसे में और जो लिस्ट आई है उन शेयरों की वो बहुत ही लिक्विड और अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक हैं जिन्हें मार्जिन के तौर पर रखने में शायद एक्सचेंज को हर्ज ना हो। ये थोड़ा सा झटके वाली बात हुई और ब्रोकर्स ने ये सोचा कि इसके चलते हुए क्लाइंट्स की भी, कई सारे प्रॉपर्टी डेस्क वालों की भी और कई सारे मार्जिन फंडिंग वाले लोगों की भी जो मार्जिन फंडिंग देते हैं कैश मार्केट के स्टॉक्स को खरीदने के लिए, सामने मार्जिन को के तौर पर शेयर रखते हैं। अगर वो शेयर एलिजिबल नहीं है तो फिर इसका मतलब क्लियर कट है और समय 1 अगस्त यानी कि अगले 15 दिन ट्रेडिंग सेशन में आपको ये पूरा काम निपटाना है। तो कल अमेरिकी बाजारों में शुक्रवार को जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। एक हफ्ते के अंदर एस&पी इंडेक्स लगभग 5 से 5.5% गिर चुका है। हालांकि अभी भी ये टू डेट काफी ऊपर, लेकिन तगड़ी बिकवाली हुई और आईटी सेक्टर की ओर से वो बिकवाली लीड की गई। उसके बाद फिर अक्रॉस द सेक्टर, अक्रॉस द स्टॉक्स में बड़ी गिरावट आई क्योंकि जो जॉब डेटा आया था नौकरियों वाला, तो उसमें देखा गया कि नॉन फॉर्म की जो नौकरियां हैं वो कम पैदा की गई है जितने अनुमान थे उसके मुताबिक। बहुत सारे लोगों को मानना है कि हो सकता है 0.25% के बजाय 0.5% रेट कट हो जाए। अगर ऐसा हो हर एसेट क्लास में दबाव देखने को मिल रहा है, तो ये जो सिलसिला है ये अभी दबाव वाला रहेगा क्योंकि मार्केट ओवर वैल्यूड थे। तो प्रॉफिट बुकिंग के सारे बहाने इस वक्त शेयर बाजार की भविष्यवाणी का मतलब है किसी कंपनी के स्टॉक या किसी और वित्तीय साधन के भाव के भविष्य में होने वाले बदलावों का अनुमान लगाना। शेयर बाजार की भविष्यवाणी करने के लिए कई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ANN और फजी आधारित तकनीक। हालांकि शेयर बाजार की भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है और इसके लिए कई कारकों को ध्यान में रखना होता है। कुछ और बातें जो शेयर बाजार से जुड़ी हैं। 1. कुशल बाजार परिकल्पना के मुताबिक किसी भी समय शेयर की कीमत उस शेयर से जुड़ी सभी जानकारी को दर्शाती है। 2. शेयर बाजार में गिरावट तब आती है जब बाजार अस्थिर हो जाता है और आर्थिक गड़बड़ी की वजह से शेयर की कीमतों में तेजी से गिरावट आ जाती है। 3. इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे के बीच शेयर खरीदना सबसे अच्छा समय होता है। और 4. शुरुआती निवेशकों के लिए BSE ज्यादा बेहतर है, जबकि अनुभवी निवेशकों के लिए NSE ज्यादा बेहतर है।